तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, वो सभी लोग पागल हो जाते हैं उसे खरीदने के लिए। वो दूसरा बंदा कहता ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो एक खेल खेला जाए, और जो भी इस खेल को जीतेगा उसे मरमेड ब्रांड का वो पैच मिल जाएगा आखिरी में। ये जुनजिन, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें पहले से ही तय थी। पहले ये तुम्हारे भाई और मेरे भाई के बीच में था, और लगता है कि अब हमारी टर्न है एक दूसरे से टक्कर लेने की। जुनजिन कहता है मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बंदा कहता है मुझे लगता है कि तुम डर गए हो, क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं है? और वो अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं जेल जाना ज़्यादा प्रीफर करूंगा। जिस औरत को मैं इतने सालों से चेस कर रहा था वो अब तुम्हारे पास है। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को इलेक्शन में भी हरा दिया है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को होने ही देना चाहिए। जुनजिन कहता ठीक है, क्या हो अगर तुम जीतते हो तो? वो बंदा कहता ठीक है, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे कॉपरेशन के राइट मिल जाएंगे, और मुझे उस मरमेड पैच की ओनरशिप भी मिल जाएगी। मेरा मतलब वो जो तुम्हारा मरमेड थीम पार्क है। और अगर तुम इस सारी चीज़ों के लिए हामी भरते हो तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए इन रिटर्न जब तुम जीतते हो तो? वो बंदा कहता है क्या तुम्हारी हिम्मत अभी भी नहीं हो रही कि तुम मुझसे बैट लगाओ? क्या तुम्हारे पास वो क्रैब गर्ल नहीं है तुम्हारे पास में? कैसा रहेगा कि तुम्हारी वो क्रैब गर्ल भी तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर पाए, कि तुम इस तरीके से यहाँ तक आए हो सिर्फ चीट करने के लिए? जुनजुन कहता है मुझे लगता है कि यंग मास्टर लू काफ़ी ज़्यादा मजाकिया है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जुनजुन कहता ठीक है, चलो मैं इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त है। अगर मैं ऐश्वर्य जीतता हूँ तो तुम्हें अपने घुटनों पर आना होगा और मुझे डैडी कहना होगा। कैसी फैंटेसी इन लोगों की। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कैसी रही मेरी कंडीशन, क्या तुम्हें बुरी लग रही है? मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर लू अपनी बैट को नहीं भूले होंगे, है ना? जब वो तीसरा बंदा इन सारी चीज़ों के बारे में सोचता है वो कहता है ये भगवान, मुझे लगता है कि जुनजिन अपनी वाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तभी वो तीसरा बंदा खड़ा होता है और कहता ठीक है, मैं यहाँ का विटनेस हूँ, मैं इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हूँ, इस कॉपरेशन के लिए तुम दोनों को अपनी अपनी बैट को फॉलो करना है। जो तीसरा बंदा होता है जब वो इन सारी चीज़ों को सोचता है वो कहता है मुझे इन सारी चीज़ों से पहले ही हार मान लेना था, अब मैं ही फंस चुका हूँ इन सारी चीज़ों में। इसके बाद में शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि कपड़े सुखा रही होती है। वो दूसरा बंदा शेंगोंग को फ़ोन लगाता है और कहता है मेरी लिटिल डेस्टिनी बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाली है। शेंगोंग उसकी ये बात सुनती है और कहती है आखिर मैं क्यों प्रेग्नेंट होने लगी? वो बंदा कहता है तुम क्या अभी भी इन सारी चीज़ों को लेकर प्रेटेंड कर रही हो? मैंने जुनजिन को अपनी आंखों से देखा कि वो खुद ही मार्केट गया और जाकर उसने वहाँ पर रेड डिश पैक करवाई तुम्हारे लिए। उसने कहा कि तुम्हें बाहर की रेड डिश पसंद नहीं है, तुम्हें सिर्फ यहाँ की रेड डिश पसंद है, तो इसलिए खास वो यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था। शेंगोंग जब उसकी ये बात सुनती वो कहती है क्या बिग कैंसर का खुद से मार्केट गए थे मेरे लिए वो सब कुछ खरीदने के लिए? और जब वो इन सारी चीज़ों को सोचती है उसके सामने जुनजिन की वो तस्वीर आ जाती है, और वो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और वो कहती है ब्रदर फेंग क्या आप अभी भी सिटी आर में हैं? वो बंदा कहता है हाँ, तुम्हारा हस्बैंड और सेकंड मास्टर लू उस आई पैच के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्पीट कर रहा है उसे कॉपरेशन को पाने के लिए। शेंगोंग कहती है क्या आई पैच? और फिर अपने मन में कहती है क्या ये यान्ना से रिलेटेड नहीं है? तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।